हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं सनत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही एक वाइटल जो चीज़ है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डायमेंशनिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्यों है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको डायमेंशनिंग एज ए इंजीनियर देखना नहीं आता है कोई भी ड्राइंग का, तो आप क्या करेंगे? वो जो प्रोडक्ट है, सपोज बाहर से कोई एक कंपनी आपके कंपनी को एक ड्राइंग भेजता है, उसमें आपको बोला जाता है कि आप इस प्रोडक्ट को बना के आपको सप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है? पहले उस ड्राइंग को समझना पड़ेगा, फिर उसका जो डायमेंशन है हर एक को समझना पड़ेगा, फिर आप जाके एक्यूरेट एक्चुअल जो प्रोडक्ट है उसको आप बना पाओगे। उसके बाद उसको सप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप अगर डायमेंशन नहीं जानते हो तो क्या हो जाएगा? आपका जो प्रोडक्ट है वो गलत हो जाएगा, तो आपका बिजनेस भी नहीं चलेगा। ठीक है? ऐसे इंजीनियर आपको कंपनी को देखना है, वहाँ पे एक गलती भी नहीं करना, मतलब गलती होना ही नहीं चाहिए। तो आपको पहले डायमेंशनिंग जो है वो बहुत ही ध्यान से सीखना पड़ेगा कि डायमेंशन को समझना पड़ेगा, ड्राइंग को समझना पड़ेगा, फिर आप जाके एक्चुअल कोई प्रोडक्ट बना पाओगे। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डायमेंशनिंग। तो डायमेंशनिंग प्रोसेस क्या है एक्चुअली? डायमेंशनिंग एक्चुअली है कोई भी ऑब्जेक्ट का या कोई भी प्रोडक्ट का साइज को इंडिकेट करता है। डायमेंशनिंग कितना साइज है, लेंथ कितना है, उसका विड्थ कितना है, हाइट कितना है, तो ये इंडिकेट करता है डायमेंशन। और क्या है? और लोकेशन जो है, सपोज कहीं पे एक ड्रिल किया हुआ है तो उसका पॉइंट लोकेट करना है। कहाँ पे हम लोग ड्रिल करेंगे, पर्टिकुलर कौन सा एरिया पे ड्रिल करेंगे। ठीक है? तो वो जो पॉइंट है, कौन सा सेंटर है, सेंटर का डिस्टेंस कितना है उस ड्रिल का, ठीक है, उस होल का। ठीक है? तो ये सारे चीज़ जो है हम लोग डायमेंशनिंग से ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। डायमेंशन दिया रहेगा तो ईजिली हम लोगों को नॉलेज में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे ये बनाना है, इसको यहाँ पे करना है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो आप देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डायमेंशनिंग कैसे करना है। बहुत ही सिंपल सा एक चीज़ दे रहा हूँ। सपोज एक प्रोडक्ट है ऐसा, ठीक है? तो देखो, ये वाला है प्रोडक्ट, तो इससे कुछ पता नहीं चल रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका सब हर एक जगह पे डायमेंशन देना पड़ेगा। ये यहाँ से इसका लेंथ कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, ठीक है? और ये जो है इसका भी एक एक्सटेंशन आ जाएगा। ठीक है? मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक, ये है एरोहेड। एरोहेड इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को लोकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है। और ये एरोहेड यहाँ से यहाँ तक इस डिस्टेंस को लोकेट कर रहा है। ठीक है? ये सपोज 25 है, 20 है, ये 25 है, ये सपोज 10 है, 10, और ये सपोज आपका आ रहा है 40। ठीक है? तो दोस्तों, यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशनिंग सिस्टम 2 टाइप्स होते हैं। तो सिस्टम के बारे में जानने से पहले हम लोग इसको पहले जानना पड़ेगा कि डायमेंशनिंग में जो ये लाइन यूज़ होता है, इसका नाम क्या है, ये किस लिए यूज़ होता है। देखो, डायमेंशन जो इंडिकेट कर रहा है, ये वाला लाइन, ये सब जो लाइन है, ये इसे हम लोग बोलते हैं डायमेंशन लाइन। क्या बोलते हैं? डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन के कैसे इंडिकेट कर आपको पहचान पाओगे, आप लोग कैसे उसको पहचान पाओगे डायमेंशन लाइन कौन सा है? तो डायमेंशन लाइन के दोनों साइड्स में क्या होगा?
एरोहेड्स होंगे, ठीक है। तो एरोहेड्स जो है वो डायमेंशन लाइंस पे रहेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो ये है डायमेंशन लाइन। और क्या है, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक हम लोग एक लाइन इस पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, क्योंकि इस लाइन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इस लाइन से यहाँ का जो डिस्टेंस है, इसको इंडिकेट करने के लिए, इसको कवर करने के लिए, इसको इंडिकेट करने के लिए एक लाइन उस पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन, ये लाइन, ये जो लाइन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, दिस इज द एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। दिस इज द एक्सटेंशन लाइन, ये है डायमेंशन लाइन। और ये क्या है, जो दोनों डिस्टेंस को पॉइंट आउट कर रहा है, यहाँ पे एक एरो हेड रहेगा, दीज आर द एरो हेड्स। ये क्या है, ये है एरो हेड, ओके। तो एरो हेड जो होता है, एरो हेड का लेंथ और विड्थ का जो रेशियो है वो होता है 3:1, ठीक है, क्लियर। तो एरोहेड का जो लेंथ और विड्थ होता है उसका रेशियो होता है 3:1। सपोज देखो, एरोहेड ड्रॉ करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है और उससे मार्क्स भी आपका शीट में कम हो जाता है, एग्ज़ाम में भी कम हो जाता है। तो एरोहेड को प्रॉपरली ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं कि सपोज ये मेरा लाइन है, ये मेरा डायमेंशन लाइन है, ठीक है, ये मैं एरोहेड बना रहा हूँ ऐसा। इज इट करेक्ट, ये वाला करेक्ट है क्या? नहीं, ये रॉन्ग है। ये तुम्हारा रामायण में राम और लक्ष्मण का तीर जैसा लग रहा है, ठीक है। तो इसको देख के ही दर्द हो रहा है कि ये अगर तीर से मारेगा ना तो वहाँ पे क्या होगा, रावण का वध हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा एरोहेड बनाओगे तो तुम्हारा भी वध हो जाएगा मार्क्स में, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा एरोहेड कभी नहीं बनाना है, ठीक है। तो एरोहेड कैसे बनाना है मैं दिखाता हूँ। देखो ये लाइन है, यहाँ पे देखो लाइन का जो जितना लेंथ लेंगे उस हिसाब से उसका 1, अगर ये 3 लेंथ है 3 mm, आपको विड्थ लेना है 1 mm, लेके इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है, फिर इसको फिल कर देना है, ठीक है। ये हो गया एरोहेड, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ऐसा मैंने लिया, इसका लेंथ सपोज 3 और हाइट सपोज 1, विड्थ, तो ये हो गया एरोहेड, ठीक है। तो ये है एरोहेड। आपको देख के ही पता चल जाएगा कि एरोहेड ठीक है या नहीं है। लेकिन ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम में आप स्केल से उसको मेज़र मत कीजिए। एरोहेड जब बना रहे हैं तो उसको मेज़र करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मतलब आई एस्टिमेशन से ही एक ये 3 ले लेना, मतलब एक कॉमन सेंस लगा के, मतलब आई एस्टिमेट करके मैनुअली 3 आपको करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसा 3 ले लेना, उसके हिसाब से 1 ले लेना, ठीक है। तो ऐसा एरोहेड आ जाएगा। लेकिन क्या है, आप मेज़र करके 3, 1 ऐसे एरोहेड बनाओगे तो डायमेंशनिंग करते करते तुम्हारा टाइम निकल जाएगा, आपका ड्राइंग का पूरा टाइम डायमेंशनिंग में ही निकल जाएगा। तो ये आपको मेज़र करके नहीं बनाना है एरोहेड, एक सा लाइन ड्रॉ करना है, फिर ऐसा करना है, एक कट करना है, फिर इसको ज्वाइन कर देना है। बहुत ही सिंपल सा बात है। ऐसा नहीं कि ऐसा, बहुत सारे बच्चे ऐसा बनाते हैं। तो ऐसा क्या है, इसका लेंथ कितना है देखने से ही पता चल जाएगा कि इसका लेंथ के हिसाब से इसका विड्थ और हाइट बहुत ज़्यादा है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका मार्क डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा बनाओगे तो एकदम सही मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि टीचर जो आपका शीट जो आपका चेक करेगा तो वो भी मेज़र नहीं करेगा, उसको वो सिर्फ देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला एरोहेड ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये वाला ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको एरोहेड को बनाना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा बात है, एरोहेड बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ, सपोज यहाँ पे एक
मुझे होल बनाना है, ऐसा होल, ठीक है। तो इस होल का डायमेंशन, सपोज इसका सेंटर लाइन, इसका सेंटर को लोकेट कर रहा हूँ, सेंटर लाइन से यहाँ पे, ठीक है, इस सेंटर लाइन यहाँ पे सेंटर आ जाएगा, ठीक है, ये सेंटर लाइन यहाँ पे सेंटर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से इसका डिस्टेंस सपोज 15 मैं दे रहा हूँ 15 इसका डिस्टेंस, और इसका डायमीटर कितना है, यहाँ पे एक एरो हेड देके ये दे रहा हूँ 515। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, दिस इज द लीडर लाइन, लीडर लाइन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लीडर लाइन कहाँ पे यूज़ होता है, कोई भी होल का डायमीटर को इंडिकेट करने के लिए लीडर लाइन यूज़ होता है। देखो ये लीडर लाइन है और ये 515, 5 मीन्स द इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स द डाया ऑफ द होल, ओके, डायमीटर को इंडिकेट करता है, किसी भी सर्कल का या होल का डायमीटर को इंडिकेट करता है, ठीक है, क्लियर। तो ये वाला है, ठीक है। तो डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, एरो हेड, लीडर लाइन, एंड दिस इज द 5 इक्वल्स टू डाया। और कभी कभी आर मिलता है, आर 15, तो ये हो गया रेडियस, रेडियस इंडिकेट करता है, आर मीन्स द रेडियस, ठीक है। ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखना है, ओके। सपोज यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है, यहाँ पे और एक सिमिलर होल है, यहाँ पे और एक सिमिलर होल है, मतलब साइज सेम है, ठीक है। तो ये और एक सिमिलर होल है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा देके यहाँ पे होगा 3 होल्स, यहाँ पे लिखा रहेगा 3 होल्स, अगर सेम साइज़ रहेगा। अगर सेम साइज़ नहीं रहेगा तो यहाँ पे इंडिकेट किया जाएगा। अगर सेम साइज़ का सपोज 3 होल है, ये तीनों होलों का साइज़ सेम है, तो क्या होगा, 15 डायमीटर का ही है सारा साइज़, तो इस 15 डायमीटर के बाद यह लिखा रहेगा, नोट रहेगा, दिस इज़ द 3 होल्स, इसे बोलते हैं नोट। 3 होल्स जो है लिखा हुआ, दिस इज़ द नोट, इसे क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, नोट। नोट क्या दिया हुआ है, दिस इज़ द नोट, ओके। 3 होल सिमेट्रिकल है इसीलिए 3 होल, अगर सिमेट्रिकल नहीं रहेगा तो इसको क्या कर दिया जाएगा, अलग से डायमेंशनिंग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आशा करता हूँ कि बहुत सिंपल है, आपको समझ में भी आया होगा कि ऐसे डायमेंशनिंग करना है। डायमेंशनिंग मतलब डायमेंशनिंग का जो पार्ट्स है उसके बारे में आपको नॉलेज होगा। अभी डायमेंशनिंग कैसे करना है उसके बारे में बाद में जानेंगे। तो ये हो गया डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, लीडर लाइन, एरो हेड, नोट, एवरीथिंग, ओके। मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ, देखो, ठीक है। तो इतना तक कवर हो चुका है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो सिंपल मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। सिंपली मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा लाइन, ओके। सो अभी क्या है, डायमेंशनिंग जो सिस्टम है, सिस्टम 2 सिस्टम है, एक है अलाइंड, नंबर 1, नंबर 2 इज यूनिडायरेक्शनल, okay, aligned and unidirectional, simple. So there is 2 systems, one is aligned, one is unidirectional, okay. तो आपको क्या करना है, पहले तो समझना पड़ेगा दोनों को क्या होता है दोनों में, और उसके बाद कोई भी एक डायरेक्शन को, मतलब एक सिस्टम को फॉलो करना है। मतलब एक आप शीट ड्रॉ करें, उसमें 4 फिगर है, 4 में किसी में आप अलाइन किए हो, किसी में यूनिडायरेक्शन, ऐसा कभी भी मत करना, ठीक है। कोई एक सिस्टम में ही आपको करना पड़ेगा। अगर एक शीट बनाया हो तो एक शीट में अगर अलाइन है तो पूरा सभी को अलाइन में डायमेंशनिंग देना है, और अगर यूनिडायरेक्शनल है तो यूनिडायरेक्शनल में हर सभी को देना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ फर्स्ट अलाइन सिस्टम,
ओके। और क्या, और एक चीज़ देखो, ये मैं यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्सटेंशन लाइन शुड नॉट टच द ऑब्जेक्ट। एक्सटेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट के बीच थोड़ा गैप रहेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा गैप रहेगा, ठीक है। ये है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ दिस इज़ द, बस और कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एरो हेड है, यहाँ पे भी एरो हेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये अगर 25, ये है 40 या 50 दे रहा हूँ, 50, क्लियर। और यहाँ पे ये वाला, इसको डायमेंशनिंग दे देता हूँ, दिस इज सपोज 40, दिस इज सपोज 40, क्लियर, ठीक है। तो इसमें देखो, अच्छे से देखो, ये जो डायमेंशन लाइन है, इसके साथ जो डायमेंशन नंबर रहेगा, सपोज 20, ये इंडिकेट कर रहा है इस लेंथ को, तो जो डायमेंशन नंबर रहेगा ऑलवेज डायमेंशन लाइन के ऊपर रहेगा। ऐसा नहीं कि आप इसको इरेज कर देता हूँ, कभी कभी बच्चे लोग ऐसा कर देता है 20 नीचे, ये पूरा गलत है, ठीक है। नीचे कभी भी नहीं होता है, डायमेंशन लाइन के ऊपर में होगा। अलाइन सिस्टम में ये 20, ठीक है। और अलाइंड मीन्स क्या, डायमेंशन लाइन के साथ, कोई भी एक लाइन के साथ जो डायमेंशन आप करेंगे अलाइंड रहेगा। तो ये देखो, जब मैं, ये हो गया मेरा हॉराइजेंटल डायमेंशन, हॉराइजेंटल जो लाइन है डायमेंशन लाइन, उसके हिसाब से ये ऐसा आ गया। वर्टिकल रहेगा तो क्या होगा, वर्टिकल रहेगा तो वर्टिकल डायमेंशन लाइन ऐसा है, लाइन के ऊपर रहेगा, अलाइन रहेगा, तो मेरा 50 ऐसा आएगा। ऐसा नहीं कि 50 यहाँ पे ऐसा लिख दिया 50 ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा। दिस इज़ द रॉन्ग प्रोसेस, ओके। अलाइन सिस्टम में क्या होगा, अलाइन रहेगा, जैसा है वर्टिकल है तो वर्टिकल डायमेंशन लाइन है तो इसके साथ अलाइन रहेगा, ऐसा 50 40, दिस इज द राइट प्रोसेस, ओके, दिस इज द राइट प्रोसेस, ओके। तो अलाइन में क्या होगा, ऐसा होगा वर्टिकल में, और हॉराइजेंटल में ऐसा, जो डायमेंशन नंबर है डायमेंशन लाइन के ऊपर रहेगा, क्लियर। और कुछ भी नहीं है इसमें। अलाइंड मीन्स डायमेंशन लाइन, कोई भी लाइन है उसके साथ अलाइंड रहेगा, ठीक है। तो अलाइंड कैसा है, ऐसा रहेगा। डायमेंशन लाइन के नीचे कभी भी डायमेंशन नहीं देना है, ऊपर में देना है, और वर्टिकल अगर रहेगा तो ऐसे ही देना है, अलाइंड, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट चला आता हूँ मैं यहाँ पे। नेक्स्ट है यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, यूनिडायरेक्शनल नाम क्या है, यूनिडायरेक्शनल मतलब डायरेक्शन इसका यूनिफॉर्म रहेगा, कहीं भी चेंज नहीं होगा डायरेक्शन। तुम चाहे वर्टिकल में ही दे दो या क्या है हॉरिजॉन्टल में ही दे दो, इसमें डायमेंशन जो है वो चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन जो है डायमेंशन का चेंज नहीं होगा। और क्या है, इसके जो डायमेंशन लाइन है इसके बीचों बीच ये होगा डायमेंशन लाइन को कट करके। सपोज प्रीवियस अलाइन में था ऊपर में, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन लाइन को कट किया, यहाँ पे मैं लिख दिया 20, दिस इज 25, दिस इज 50, दिस इज 40। अभी देखो ये जो नंबर है, ये इसका डायरेक्शन ऑलवेज हॉराइजॉन्टल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो है ऑलवेज हॉराइजॉन्टल रहेगा, ये दिस इज द राइट प्रोसेस, दिस इज द राइट प्रोसेस। बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं वर्टिकल और जो हॉराइजॉन्टल डायमेंशन जब करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी ऐसा करते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है ऐसे गलत सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो अच्छे से सही सीखना ज़रूरी है। ये है राइट प्रोसेस, ऐसा बीच में होगा और एकदम हॉराइजॉन्टल पोजीशन में ही ऐसे ही होगा बीच में डायमेंशन लाइन को कट करके।
बहुत सारे जगह कैसा गलतियाँ दिखाई जाते हैं ये देख लो फर्स्ट, ठीक है। तो बहुत सारे बंदा क्या करता है, जब वर्टिकल लाइन आता है तो क्या करता है, बीच में ऐसे ही 50 लिख देता है। ये पूरा एकदम रॉन्ग है, समझो बात को, ठीक है। अगर यूनिडायरेक्शनल कर रहे हो बीच में होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा नंबर का। देखो ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टली बिठाया हुआ है तो ये है करेक्ट, ये है राइट, ठीक है। तो ये 50 क्या होगा, 50 रॉन्ग है, 50 ऐसे नहीं बैठेगा। इसका डायरेक्शन, नंबर का डायमेंशन का कुछ चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन सेम रहेगा, एक ही डायरेक्शन रहेगा, वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। ये 50 ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था अलाइंड और यूनिडायरेक्शनल में कुछ डिफरेंसेस, ठीक है। तो आप जिसको फॉलो करना है अच्छे से फॉलो कीजिए और किसी एक को ही फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी में अलाइन दे दिया, किसी में यूनिडायरेक्शनल दे दिया, एक ही फिगर में एक डायमेंशन अलाइन में कर रहे हो, एक यूनिडायरेक्शनल में कर रहे हो, तो उसमें आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी जो भी आपको करना है, कोई भी एक प्रोसेस को फॉलो करना है, अलाइंड या यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सा मेथड अच्छा है। देखो मेथड दोनों ही सेम है, तुमको जो अच्छा लगेगा वही बनाना। इसमें ये बेटर है वो बेटर नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर बेटर इन दोनों से में से कोई होता तो कोई एक ही प्रोसेस चलता, मार्केट में दूसरा प्रोसेस नहीं चलता। लेकिन कोई भी एक प्रोसेस को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा चीज़। तो गलतियाँ मत करना डायमेंशनिंग के टाइम, ऐसा ही करना है पूरा, ठीक है। तो ये बीचों बीच कट करके यूनिडायरेक्शनल में, और नंबर का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन ओनली चेंज होगा अलाइन में। अलाइन जब हो जाएगा वर्टिकल में तब उस हिसाब से अलाइन आपका नंबर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सब आपको दिखा दिया यूनिडायरेक्शनल और अलाइन सिस्टम के बारे में, आप इसको फिर अप्लाई करना है, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तो उसके लिए इंतज़ार कीजिए, ठीक है। ओके बाय।